चलो जी, अब आए टर्म रिपब्लिक पे। मैं रिपब्लिक टर्म का मीनिंग पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके देश का या आपके देश की सरकार का कोई इलेक्टेड हेड होगा, राइट, तो वो देश क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कहलाएगा, राइट। उसी तरह से हमारे देश में भी हमारे एक इलेक्टेड हेड है, हमारी सरकार के एक इलेक्टेड हेड है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, राइट। तो हमारे देश में जो इलेक्टेड हेड है वो है प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। हाँ, हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, बट ही इज नॉट द हेड ऑफ आवर स्टेट। द हेड ऑफ आवर स्टेट इज आवर प्रेसिडेंट। चलो रीड करते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक का मीनिंग क्या बोल रहा है वो? द हेड ऑफ द स्टेट। बेटा द स्टेट का मीनिंग कंट्री लगा लो या फिर गवर्नमेंट लगा लो, ओके। पॉलिटिकल साइंस में द स्टेट का मीनिंग होता है गवर्नमेंट और कंट्री, राइट। तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या बता रहा है वो? द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जो हेड होगा स्टेट का, गवर्नमेंट का या कंट्री का, वो क्या होगा? एक इलेक्टेड पर्सन होगा। एंड नॉट हेरिडिटरी पोजीशन, वंशवाद नहीं चलेगा, हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी, नेपोटिज्म नहीं चलेगी। द वर्ड इज नेपोटिज्म, कि राजा का बेटा आगे राजा बनेगा ना, राजा का बेटा आगे राजा बनेगा, तो ये सब नहीं चलने वाला, ओके। इट विल नॉट बी हेरिडिटरी पोजीशन। क्लियर? छोटी सी डेफिनेशन दी है तो आसानी से लर्न भी हो जाएगी। चलो आए जस्टिस पे। बेटा एक बार आप अपने प्रियम्बल को जरा ध्यान से देखो। हमें कह रहा है कि हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा प्रियम्बल हमें कह रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगी और तीन तरह की मिलेगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बेटा हमें सोशल जस्टिस कब मिलेगी? जब हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में क्या होगा? छुआछूत नहीं होगा, यानी कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी, है ना। अपर कास्ट लोअर कास्ट वाली डिवीजन नहीं होगी, यानी कि कास्टिज्म नहीं होगी। व्हेन देयर वोंट बी एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, गोरे का काले का कोई भेदभाव नहीं होगा, ओके। कोई ये नहीं कहेगा कि ये हिंदू है ये मुसलमान है ना, इसके घर नहीं जाना उसके घर नहीं जाना, कि वो हिंदू है उसके घर जाना है, वो मुसलमान है उसके घर नहीं जाना, है ना। तो ऐसे जो भेदभाव हमारी सोसाइटी में अगर चल रहे हैं, अगर हमें सोशल जस्टिस चाहिए, तो इसका मतलब ये जो सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैं, जो भी डिवीजन है, सोशल डिवीजन है, वो क्या होनी चाहिए? एंड होनी चाहिए। अब हमें इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? इकोनॉमिक जस्टिस का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। मान लो अगर आप एक इंजीनियर हो, वो है, ठीक है ना, आप एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके हटे, आपके दोस्त ने भी उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करी, दोनों की आपकी सिलेक्शन हुई एक कंपनी में, लेट अस सपोज एल&टी में, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी में आपकी सिलेक्शन हुई, या महिंद्रा एंड महिंद्रा में सिलेक्शन हुई, या कोई भी टॉप क्लास कंपनी में, है ना, आपकी सिलेक्शन हुई, एप्पल कंपनी में सिलेक्शन हुई, इन्फोसिस कंपनी वगैरह में आपकी सिलेक्शन हुई, मान लेते हैं, राइट। तो दोनों की सेम डिग्री है, सेम कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, राइट। दोनों ही इंजीनियर्स हैं, सेम, मान लेते हैं दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, राइट। दोनों की सिलेक्शन सेम कंपनी में हुई है, सेम पोजीशन पे हुई थी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज की पोस्ट पे दोनों की सिलेक्शन हुई थी, राइट। तो दोनों की सैलरी, अगर कंपनी कहे कि भैया ये हिंदू है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि इसको 30,000 देंगे, ये मुसलमान है तो मान लेते हैं इसको हम 20,000 देंगे, राइट। या फिर ये जनरल कैटेगरी का है तो इसको 30,000 देंगे, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है तो इसको 20,000 देंगे सैलरी। इज इट एन इकोनॉमिक जस्टिस? द क्लियर कट आंसर इज नो। तो जब तक हम ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं करते, तब तक हमें क्या नहीं मिल सकती? इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल सकती। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज एन इकोनॉमिक जस्टिस। नाउ व्हाट इज अ पॉलिटिकल जस्टिस? जैसे मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी कई बार एग्जांपल लिया है कि अंबानी साहब का जो वोट है ना, उसकी वैल्यू भी वन है और आपके वोट की वैल्यू भी वन है, बट सरकार के लिए खासम खास कौन है? अंबानी साहब, अडानी साहब इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट हो? ये बताओ। ऑफ कोर्स आप तो नहीं हो, ये दोनों खासम खास रहेंगे उनके, क्योंकि उन्हें भारी भारी चंदा दे रहे हैं, है ना। क्यों जी? तो इज इट अ पॉलिटिकल जस्टिस? नो। तो जब आपके पास वन वोट वन वैल्यू नहीं होगा, तब तक आपकी पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर नहीं होगी। वन मोर थिंग, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में टीचर्स लोग देते हैं। आई आई डोंट नो आपके टीचर्स आपको देते हैं या नहीं। लेट अस सपोज दिस पर्सन इज competing फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। ये एक रिच पर्सन है, मान लेते हैं ये एक रिच पर्सन है, राइट। तो ये पीएम की पोस्ट के लिए compete कर रहा है, और एक 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 गरीब इंसान है, राइट, लेट अस सपोज इट इज अ रिक्शा पुलर। तो क्या इसके पास राइट नहीं है कि ये भी पीएम के लिए कंटेस्ट कर सके? क्यों? रिच है तो उसके पास तो सारे रिसोर्सेज होंगे, पैसा वैसा लगा सकता है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकता है, अपनी ब्रांडिंग कर सकता है। तो अगर 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 पुअर पर्सन है तो क्या उसको राइट नहीं है पीएम बनने में? उसको भी राइट है। तो जब आप ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हो कि पॉलिटिकल ऑफिस को, किसको जी? पॉलिटिकल ऑफिस को,
पॉलिटिकल ऑफिस को लीड करने के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस को लीड करने के लिए कोई भी पर्सन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, कोई भी पर्सन, रिच पुअर, है ना, वाइट ब्लैक, कोई भी हो, कोई भी अगर कंटेस्ट कर पाए पॉलिटिकल ऑफिस को, है ना, ग्रैब करने के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस पे पहुंचने के लिए, है ना, पॉलिटिकल ऑफिस में जो क्या कहते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन है उसको हासिल करने के लिए अगर आप, है ना, हमारे देश में कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने हमने क्या सुनिश्चित किया है, हमने क्या इंश्योर किया है, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर की है। गॉट माई पॉइंट? चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं, फिर चलते हैं आगे। So I hope the meaning is clear. When can we ensure the social justice? When can we ensure the economic justice? And when can we ensure the political justice? Okay, society में justice लाना, है ना, अर्निंग conditions में, economic conditions में justice लाना, और political conditions में justice लाना. Then only we can ensure that there is justice in our country. Okay, got my point? अब आए हम अपने पॉइंट पे। Justice. Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. जो सिटीजन हैं आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे जी? किस आधार पे? कास्ट के आधार पे, है ना, कि वो अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है ना, रिलीजन ये हिंदू है मुसलमान है ना, जेंडर वो स्त्री है पुरुष है, राइट? आप ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। आई होप नाउ ये जो डेफिनेशन है जस्टिस टर्म की, जो डेफिनेशन है ना, अब आपको बनानी आसान लग रही होगी। और ये इतनी जो लाइनें हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रही है ये लाइनें, इतनी लाइनें, राइट? कि हमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है, किस ग्राउंड्स की डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है, किस ग्राउंड्स पर हो रही डिस्क्रिमिनेशन उन्हें खत्म करनी है, कास्ट के ग्राउंड्स पर, रिलीजन के मैटर में, जेंडर के मैटर में, है ना, इन ग्राउंड्स पे हो रही डिस्क्रिमिनेशन हमने क्या करनी है? खत्म करनी है। और क्या करना है जी? हमने सोशल इनइक्वालिटीज को हमने खत्म करना ही करना है। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस इज द सोल मीनिंग ऑफ द टर्म जस्टिस। ओके, आई होप इन दीज लाइंस यू गेट टू नो दैट ही इज सेइंग अबाउट सोशल जस्टिस। ओके, तो मैंने कुछ ये वाले पार्ट मैंने रिमूव कर दिए, नॉट लाइक डेफिनेशन को मजेदार नहीं बना रहा था, इंटरेस्टिंग नहीं बना रहा था, राइट? तो मैंने अपनी तरफ से एक लाइन ऐड कर दी है कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर क्या जी? एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इनइक्वालिटी एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए जी। किन मैटर्स में? वेल्थ के मैटर्स में, इनकम के मैटर में और प्रॉपर्टी के मैटर में। तभी क्या सुनिश्चित होगी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सुनिश्चित होगी। गॉट इट? लास्ट पॉइंट ये आपकी बुक में था नहीं, बट क्योंकि तीनों जस्टिस की बात हो रही है तो ये भी पढ़ लेते हैं। मीनिंग आपको समझ में आई क्या होगा ना, पॉलिटिकल जस्टिस कब आने वाली है? तो मैंने भी वही चीज लिखी है, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस। सिटीजन्स के पास क्या है? बराबर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, है ना, वन वर्ड वन वैल्यू, राइट? वो क्या है? हमारा एक पॉलिटिकल राइट है वो हमारा। उसके बाद इक्वल एक्सेस है हमें, हम सब ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। किस कौन सी जी? एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस की, हम कंटेस्ट कर सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में पहुंच सकते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी का हो, सीएम का हो, है ना, कोई भी पोस्ट हो, हम उस पर पहुंच सकते हैं, उस पॉलिटिकल ऑफिस में पहुंच सकते हैं। हमें ये जस्टिस भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि हमारे पास क्या है? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट? वी हैव वन वोट वन वैल्यू एंड वी हैव द राइट टू कंटेस्ट फॉर एनी पॉलिटिकल ऑफिस ऑफ आर डिजायर, राइट? द वर्ड इज कंटेस्ट, ये नहीं कि फ्री फंड में मिलेगा, वर्ड इज कंटेस्ट। ओके, आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने पड़ेंगे तभी आपको आपको आप ये कोई पॉलिटिकल ऑफिस ग्रैब कर पाओगे, राइट? देन यू वुड बिकम अ मंत्री और समथिंग। ऐसे नहीं, है ना, भी मेरे को तो जी एक्सेस है ना, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस ग्रैब करने का, ऐसा नहीं होने वाला भाई। आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपको पीएम नहीं बना देंगे, है ना, भी कल को आपकी इच्छा है मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, ऐसा नहीं होगा। आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने पड़ेंगे। इतनी फ्रीडम, इतनी जस्टिस आपके लिए इंश्योर की गई है कि भैया इलेक्शन लड़ो फिर आ जाओ, है ना। फ्री फंड में नहीं मिलने वाला कुछ। फिर मेरा आगे दिमाग में था ना, जो आप तो कह रहे थे इक्वल एसेस है ना, भी कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस जाके हम ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा जी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंटेस्ट करने के बाद, अब जीतने के बाद आप कर सकते हो। राइट? चलो आगे चलते हैं लिबर्टी पे। चलो जी, आए लिबर्टी पे। पहले तो ये देख लो कि प्रियम्बल में लिबर्टी बहुत सी तरह की मेंशन है, बट जो आपकी बुक में डेफिनेशन है लिबर्टी की, इट इज लिमिटेड ओनली टू दिस मच कंटेक्स्ट। ऑलराइट, बाकी तरह की लिबर्टी की बात आपकी बुक नहीं कर रही, तो हम भी क्यों करें? राइट? फिर कभी बड़ी क्लासेस में पढ़ लेंगे, क्यों जी? अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए इतना पार्ट लिबर्टी का छोड़ देते हैं, अभी मान लेते हैं कि हमें इस बात की लिबर्टी नहीं है, राइट? थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो जितना हमारी बुक में है, द ओनली कंटेक्स्ट दैट योर एनसीईआरटी इज लिमिटेड टू, हम भी उतने कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
एक चीज और, अगर आप चाहो तो इतनी डेफिनेशन भी लिख के आओ गे, तो आपको टीचर मार्क्स देगी। अगर हीरो बनना है, हीरोपंती दिखानी है ना, टीचर की आंखों में या टीचर के सामने पॉइंट्स बनाने हैं, नंबर बनाने हैं अपने, तो ये वाला पार्ट भी ऐड कर देना, अगर आपसे याद हो जाता है तो। अदरवाइज नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी। तो लिबर्टी की डेफिनेशन क्या बोल रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी देवी बोल रही हैं, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स। सिटीजन्स के ऊपर कोई भी अनरीजनेबल मतलब अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहते हैं रेस्ट्रेंट्स नहीं है, इन व्हाट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं, उनके क्या क्या थॉट्स हैं, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, और वो किस तरह से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप दिस मच थिंग इज क्लियर टू यू। हमारा प्रियम्बल कह रहा था हमें लिबर्टी है थॉट की, है ना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, राइट। तो अगर इतना भी पार्ट आपको याद रह रहा है लिबर्टी का, तो वी हैव लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, तो इतनी डेफिनेशन आप बना लोगे मार्क्स पाने के लिए। देयर आर नो अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं, एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, और वो अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सिटीजन्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको किसी नेता से, है ना, यानी कि ये लगा लो कि किसी पॉलिटिकल लीडर से अगर आप उसके कामकाज से खुश नहीं हो, किसी गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, बीजेपी गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, या कांग्रेस गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑल राइट। मिमिक्री कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, जोक्स बना सकते हो, पोस्टर्स लगा सकते हो, पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। ड्राइंग्स के थ्रू अपनी जो आपके माइंड में जो उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म चल रही है, जो भी आपको उनके पॉइंट्स या थिंकिंग या वे ऑफ वर्किंग पसंद नहीं आ रहा, तो आप अपने थॉट्स को, अपने एंगर को, राइट, अपनी फ्रस्ट्रेशन को उनके खिलाफ एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑलराइट। यू हैव सच अ लिबर्टी, बट माइंड इट, अगर आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है ना, आपका प्रियम्बल ये कह रहा है कि आपको लिबर्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी फाउल वर्ड्स यूज करो, फाउल लैंग्वेज यूज करो अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। मीन्स कि लिबर्टी तो आपको है, बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, राइट, not unfair restrictions but some good restrictions, so that you maintain the decorum in the society, okay। चलो इतना हम एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर ये समझाने पे बैठूंगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ आपसे कि वी हैव अ लिबर्टी एंड वी कैन नॉट बी पुट अंडर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस in the way we think and how to express our thoughts. We are free to do that, but mind it, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बुक में लिखा तो नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि ठीक है आप एक्सप्रेस करो जो भी आप थॉट प्रोसेस, जो भी आपका चल रहा है, जो भी आपकी थिंकिंग चल रही है, जो भी आप सोच रहे हो उसको एक्सप्रेस करो, बट प्लीज मेक श्योर दैट योर लैंग्वेज डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाउल, योर लैंग्वेज डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाउल लैंग्वेज और फाउल वर्ड्स, ओके। अब आपने बनना है अपनी टीचर के सामने हीरो, तो आप ये पॉइंट भी जरूर लिख के आना, एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, और वो किस तरह से अपने थॉट्स को एक्शन में लाते हैं, है ना। और उनको कंप्लीट लिबर्टी है, सिटीजन्स को कंप्लीट लिबर्टी है, द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, कि वो कैसे अपने थॉट्स को एक्शन में लेके आते हैं, राइट, रियलिटी में लेके आते हैं, उस चीज की भी उन्हें फ्रीडम है। बट माइंड इट, योर एक्शंस शुड नॉट डिस्क्राइब दैट यू आर वल्गर, you are horrible, or you are using foul terms, foul words, foul language, okay। please I request you, ये मत कहना सर तो हमें कहते लिबर्टी है ना, मैं तो सड़क पे जाके, है ना, अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियां निकालूंगा है ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को, राइट। सर ऐसा नहीं कह रहे हैं, सर जरूर कह रहे हैं कि आपके पास लिबर्टी है सोचने की, अपनी सोच को एक्सप्रेस करने की, है ना, आप अपने थॉट्स को कैसे एक्शन में लेके आते हो, आपको फुल लिबर्टी है, बट दैट डज नॉट इंक्लूड vulgarism, that does not includes foul language, foul words, okay। please control yourself, please control your emotions, okay। चलो अब आए हम इक्वालिटी में। इक्वालिटी देखो, आपका जो प्रियम्बल है कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमने अपने देश के नागरिकों को क्या देना जी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब स्टेटस, तू भी भाई इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, ओके, यही होता है ना स्टेटस, बराबर का दर्जा। अपॉर्चुनिटी, मेरे को भी जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे दोस्त को भी वही जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि उसका रंग काला है तो उसको वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मेरा रंग सफेद है तो मेरे को वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर हिमाचल में रहता हूँ, मेरा दोस्त पंजाब में रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिमाचल वालों को वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पंजाब वालों को मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। ओनली देन वी कैन से दैट देयर इज इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी।
अब आए डेफिनेशन में, इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के सामने क्या है जी, बराबर हैं, राइट। कानून किसी को भी, लॉ, कानून किसी को भी बड़ा नहीं समझता, किसी को भी छोटा नहीं समझता, किसी को भी रिच नहीं समझता, किसी को भी पुअर नहीं समझता। आपने क्राइम किया है या आपका नाम किसी क्राइम में आया है, तो जज के सामने, है ना, जज के सामने आपको, चाहे आप रिक्शा पुलर हो, चाहे आप अंबानी की औलाद हो, अडानी की औलाद हो, जो भी मर्जी हो, रिच हो पुअर हो, है ना, गुड लुकिंग हो बैड लुकिंग हो, कुछ भी हो, आप जज के सामने, है ना, कानून के सामने क्या हो जी, इक्वल हो। नथिंग मैटर्स इन फ्रंट ऑफ द लॉ। अगर आपका किसी केस में नाम आया है तो आपको बराबर से ट्रीट किया जाएगा। एक चीज और, लेट अस सपोज यू हैव बीन फाउंड गिल्टी इन सर्टेन केस, अकॉर्डिंग टू सम लॉ यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। अब ऐसा नहीं है कि आप पुअर हो तो आपको ज्यादा सजा मिलेगी, आप अमीर हो, आप ज्यादा टैक्स दे रहे थे सरकार को तो आपको कम सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। सेम क्राइम में सेम सजा आपको मिलेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। आपका जो मर्जी स्टैंडर्ड हो, जिस भी बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, यू आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। प्लस सेम क्राइम के लिए आपको सेम सजा मिलेगी, चाहे आप अंबानी की औलाद हो, चाहे आप अडानी की औलाद हो। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब ये मत कहना कि सर ये यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ। बेटा जी, इसके लिए एक आर्टिकल है, एक कानून है, एक लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल नंबर 14 to 19, राइट। देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स, 4-5 आर्टिकल्स हैं, वो आप रीड करना तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस। ऑलराइट, एनसीईआरटी देवी ऐसी बातें, बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में समझ में आएगा। अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर एक लाइन याद कर लो क्यों। हमने तो स्कूल का एग्जाम पास करना है, राइट। आगे, द ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल कोई चीज होती है तो मतलब वो पुराने समय से चलती हुई आ रही है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज, जैसे कि कास्टिज्म, है ना, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। जो ट्रेडिशनल पुराने समय से जो इनइक्वालिटीज चलती हुई आ रही हैं वो हमने क्या करनी है जी, खत्म करनी है। तो यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी देवी हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात कर रही हैं इस लाइन में। इन दीज लाइंस एनसीईआरटी देवी, एनसीईआरटी जी, है ना, श्री एनसीईआरटी इज सेइंग अबाउट, इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। नेक्स्ट थिंग, एनसीईआरटी देवी क्या कह रही है, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जो गवर्नमेंट है उसे उसे क्या सुनिश्चित करना चाहिए, उसे क्या इंश्योर करना चाहिए कि सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो शेल्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जॉब्स से हो, राइट, समझते हो। या फिर जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस, उसके लिए भी, है ना, सबके पास इक्वालिटी हो, उसके लिए भी स्टेप्स किसने उठाने, गवर्नमेंट ने ही उठाने हैं। आई होप इन दिस लाइन यू कैन मेक आउट कि एनसीईआरटी देवी बोल रही हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है इन लाइंस। ऑलराइट, आई होप दिस वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट मी रिपीट वंस अगेन। तो आपकी जो एनसीईआरटी किताब है, प्रियम्बल में तो दिया हुआ ओनली स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो पहले तो स्टेटस का पढ़ लो, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। यहाँ पे वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात कर रही है एनसीईआरटी। उसके बाद द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके बाद एनसीईआरटी देवी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है। अब एक चीज और, भले आप लिखो ना लिखो, डज नॉट मैटर, पर अगर आपने अपनी मैडम के सामने, है ना, नंबर बनाने हैं तो आप ये लाइन भी लिख लेना, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। हालांकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक, इट इज गोइंग टू कम इन हायर क्लास टेक्स्ट बुक्स, क्लास 11th या क्लास 12 की टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट आएगा। ओके, तो वहां पे ये पढ़ लेना। अभी लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सॉरी, आप बच्चों के ऊपर छोड़ता हूँ। चलो आए हम फ्रेटर्निटी पे, इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त है ना। थैंक यू इतना पढ़ाने के लिए। आए फ्रेटर्निटी पे। अब सबसे गंदी चीज आपकी बुक में क्या थी कि फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन ही नहीं दी है। एनसीईआरटी देवी पता नहीं ऐसा क्यों करती है हमारे साथ। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को बोला जाता है फ्रेटर्निटी। प्लीज लिख लेना, अपने टीचर्स को भी बोलना मैम प्लीज लिखवा दो एटलीस्ट, बच्चों की कुछ मदद हो जाएगी इससे, राइट। अब हमें फ्रेटर्निटी लानी थी, फ्रेटर्निटी लानी थी क्या श्योर करने के लिए, क्या पक्का करने के लिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो मान सम्मान है बंदे का वो बना रहे, उसकी इज्जत बनी रहे, उसका गौरव बना रहे। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी अखंडता, खंडता होता है, एक है अखंडता, एक होता है खंडता। खंडता मीन्स टू डिवाइड इनटू पार्ट्स, अखंडता यू कैन नॉट डिवाइड द कंट्री इनटू पार्ट्स। ओके, तो हमने इस तरह की फ्रेटर्निटी लेके आनी थी कि देश के जो लोग हैं उनकी डिग्निटी, है ना, उनका जो गौरव है, मान है, सम्मान है, वो बना रहे, राइट। भाईचारा बना रहेगा, मतलब कि कोई दूसरे को ऐसा नहीं कहेगा कि भाई तू तो छोटा है,
तू तो मेरे से गरीब है ना, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो जब ऐसा नहीं होगा देश में, जब देश में भाईचारे की भावना बनी रहेगी, फ्रेटर्निटी बनी रहेगी, तो सब किसको कैसे देखेंगे? विद एन इक्वल आई देखेंगे, राइट? तो उससे क्या होगा, है ना, भी सब एक दूसरे को बराबर समझेंगे, तो सबकी डिग्निटी बनी रहेगी। कोई किसी को छोटा नहीं समझेगा, कोई किसी को बड़ा नहीं समझेगा, सब एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यही भाईचारे की भावना। और इससे फिर क्या होगा, देखो इससे फिर क्या होगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बना रहेगा, देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। अच्छा, एक कहानी याद आई, इफ यू डोंट माइंड मैं सुनाना चाहता हूँ। डेफिनेशन पे आने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। पहले हमारे प्रियम्बल में इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था, देर वॉज ओनली वर्ड यूनिटी इंक्लूडेड इन इट। तो इंटीग्रिटी वर्ड यूज करने के पीछे, ऐड करने के पीछे हमारे प्रियम्बल में एक स्टोरी है, स्टोरी सुनो। लेट अस सपोज यू आर हैविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्ल्स विद यू, मोती हैं आपके पास, हाथ में कुछ मोती हैं आपके पास, राइट? तो अगर मैं उन मोतियों को एक बॉक्स में डाल दूं, एक डब्बे में डाल दूं, राइट, जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है उस तरह के एक बॉक्स में डाल दूं, और बाई चांस मुझे कोई ठोकर लगे या मैं किसी तरह से एक्सीडेंटली गिर जाऊं, तो क्या होगा उस बॉक्स के साथ? दैट बॉक्स माइट ओपन एंड द पर्ल्स वुड स्कैटर हेयर एंड देयर। और वो पर्ल्स मैं लूज कर सकता हूँ, खो सकता हूँ, घुमा सकता हूँ वो पर्ल्स, राइट? तो यूनाइटेड तो पड़े थे ना वो पर्ल्स, राइट, बट दे वर नॉट इंटीग्रेटेड। नाउ लेट अस सपोज अगर मैं उन्हीं पर्ल्स को यूज करके एक नेकलेस बना दूं, मैं उनकी मोतियों की एक माला बना दूं, उन मोतियों को एक धागे में पिरो के एक माला बना दूं। तो अब उस माला को, उस नेकलेस को मैं बॉक्स में रखूं, और फिर कोई सर्टेन कंडीशन हो, कभी एक्सीडेंट हो, कभी गिर जाऊं मैं, तो और वो बॉक्स मेरे हाथ से छूटे और वो ओपन हो जाए, तो क्या वो मोती इधर उधर फैलेंगे? क्या वो मोती इधर से उधर स्कैटर होंगे? आंसर इज सिंपली नो, एंड दिस इज द सोल मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। तो देश तो यूनाइटेड है, देश तो जुड़ा हुआ है, देश में एकता तो है, बट अखंडता, कोई हमारे देश को आके तितर बितर करने की कोशिश करे, स्कैटर करने की कोशिश करे, खंड खंड करने की कोशिश करे, तो कभी कर ना पाए। इसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया, अखंडता, इंटीग्रिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू लाइक द स्टोरी। चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। आए हम फ्रेटर्निटी पे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले तो अपनी मैडम को, सबको, भाई बंधुओं को प्लीज बोलना, फ्रेटर्निटी की एक सिंपल डेफिनेशन तो लिखो। आपकी एनसीईआरटी देवी दे ही नहीं रही है ये डेफिनेशन, है ना? आपकी एनसीईआरटी को पता नहीं क्या धुन सवार है, डेफिनेशंस देती नहीं है। तो फ्रेटर्निटी का सिंपल मीनिंग है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, राइट, भाईचारे की भावना। उसके बाद एनसीईआरटी देवी क्या बोलती हैं? ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। देखो कितनी बढ़िया बात बोल रही है। हमें इस हिसाब से बिहेव करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और क्या करना चाहिए? देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। फुल स्टॉप से पहले देखो मैंने एक चीज लिखी है, मैंने एक लाइन लिखी है, आप भी प्लीज ऐड कर लेना। हमें एक ही परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, एंड प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। और हमें भारत के सभी नागरिकों के बीच क्या प्रमोट करनी चाहिए, क्या फैलानी चाहिए जी? हार्मनी, एकता फैलानी चाहिए, यूनिटी फैलानी चाहिए। ओके, तो फ्रेटर्निटी का मीनिंग आई होप यू कैन मेक इट आउट कि फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है। पहले तो फ्रेटर्निटी का सिंपल मीनिंग है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। उसके बाद फ्रेटर्निटी कैसे इंश्योर होगी जी? जब हम कैसे बिहेव करेंगे? एक परिवार के सदस्यों की तरह बिहेव करेंगे कि हम सभी अपने आप को क्या माने कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और जब हम अपने सिटीजन्स में, अपने प्यारे भाई बंधुओं में, देश के नागरिकों में क्या प्रमोट करेंगे, क्या भावना फैलाने की कोशिश करेंगे? हार्मनी की, एकता की भावना फैलाने की कोशिश करेंगे, यूनिटी की भावना फैलाने की कोशिश करेंगे, तो ही क्या जागेगी हमारे देश में, फ्रेटर्निटी रहेगी। उसके बाद और फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है? और फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है? देखो, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। कोई भी अपने साथ के सिटीजन को, नागरिक को इंफीरियर नहीं समझेगा, छोटा बड़ा नहीं समझेगा। समझे? इंफीरियर होता है ना, छोटा समझना किसी को, अपने आप से छोटा समझना मीन्स इंफीरियर समझना, ऐसा नहीं करना। फ्रेटर्निटी का मीनिंग है, फ्रेटर्निटी तब होगी जब आप ये सोचोगे, ऐसे बिहेव करोगे कि आप सभी एक ही परिवार के सदस्य हो, और आप अपने देश के लोगों में क्या प्रमोट कर रहे हो? हार्मनी प्रमोट कर रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। एंड ऑल्सो फ्रेटर्निटी ऑल्सो मीन्स दैट यू शुड नॉट ट्रीट अ फेलो सिटीजन, अपने साथ के देश के नागरिक को इंफीरियर ना समझो। देन अ ट्रू फ्रेटर्निटी वुड प्रिवेल इन आवर कंट्री। और सोचो अपना भारत देश, अपना इंडिया कितना मस्त होगा नहीं, जब ऐसी फ्रेटर्निटी हमारे देश में चल रही होगी, फैल रही होगी, है ना? तो अपना देश कितना चमकेगा, ब्राइट। क्यों?
इसी के लिए हम जापान का एग्जांपल देते हैं, उनमें कितने मैनर्स हैं, राइट। हर एक को बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान से बुलाते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते, किसी को बड़ा नहीं समझते, सबको इक्वल समझते हैं। उस तरह की फ्रेटर्निटी, उस तरह का समाज, उस तरह की मॉरल वैल्यूज हमें अपने देश में लानी होंगी। Then only our India would shine, truly shine. Then only we can say our India is truly incredible.